अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौका पर सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की क़यादत और अवाम खुसूसन सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद पेश की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 75 बरसों में पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, पायदार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन की मजबूत मिसाल बने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और ये शराकत दारी खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम सतून की हैसियत रखती है। सदर मुमलकत ने चीन की तरक्की, गुर्बत के खात्मे और जदीदियत के मैदान में कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी तरक्याती और सिक्योरिटी इक़दामात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने वन चाइना उसूल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात इखलास, एतमाद और दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं, जबकि सीपैक के दूसरे मरहले से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। GHQ में पाक फौज के अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन में गैर मामूली शुजाअत और शानदार खिदमात पर फौजी एज़ाज़ात से नवाजा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फौजी एज़ाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। फील्ड मार्शल ने कहा, शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फख्र हैं। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मातृ वतन का अमन अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की भी तारीफ। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला के तमाम कारकुन रिहा कर दिए। काफिले में शामिल अतालवी रुकन पार्लियामेंट और सहाफ़ी ने इसराइली मजालिम से पर्दा उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइली एहलकारों ने हमें हिरासत के दौरान मारा पीटा, हमें कंटेनर्स में कैद रखा गया जहां सिर्फ रोटी और पानी दिया जाता था। इसराइली एहलकार वेलकम टू इसराइल कहते हुए कैदियों पर तशद्दुद करते थे। फ्लोटिला कारकुनान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर इसराइल को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने इमदादी कारकुनान से बदसलूकी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बरतानिया, इटली, यूनान समेत दीगर ममालिक ने भी इसराइली इकदाम की मजम्मत की। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा का कारकुनान से बदसलूकी की तहकीकात का मुतालबा भी सामने आया है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान का खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान ईरानी सदर से भी मिले। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का इफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। और उधर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका सिपनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना हाजी उमर उर्फ जानमीर उर्फ तूर साकिब 4 दहशतगर्द समेत जहन वासिल मारे गए। खारजी उमर उर्फ जानमीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल खारिज का सरगना फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर ने मोक वाली मस्जिद के अतराफ वाले इलाके में जेरे जमीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली से दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन वासिल किया। माहिरीन के मुताबिक फितनल खारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खारजी सरगना की हलाकत दहशतगर्दों के लिए बड़ा धचका है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को पनपने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान के पहले सरकारी दौरा पाकिस्तान के मौका पर उनके एजाज़ में नाश्ते की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म ने प्रिंस रहीम आगा खान पंजम का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए उनके अज़्म को सराहा। उन्होंने इन मकासद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका अज़्म का भी इयादा किया।
इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान देरीना शराकतदारी को उजागर करते हुए देही तरक्की, सेहत, तालीम, कुदरती आफात से निमटने, माहौलियाती तब्दीली से मुताबिकत, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल महारतों की तरबियत और नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों के फरोग के शोबों में AKDN की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान का पाकिस्तान के दौरे पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा उनका दूसरा घर रहेगा। उनके दौरे पाकिस्तान और इस्माइली बरादरी के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सेरेना होटल बिला मुआवजा फराहम करने पर प्रिंस रहीम आगा खान का शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को ECC में बतौर रुकन शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी भी दे दी गई। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर तरमीमी बिल की मंजूरी दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कहा है कि कालादम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी ग्रोह हैं। अपने बयान में साइमा सलीम का कहना था कि भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। कहा कि तालिबान हुकूमत के इल्जामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। भारत जम्मू कश्मीर पर कब्जा छिपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। मजीद उनका ये भी कहना था कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। सिंताज मुआहदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। और यहाँ आपको बताएंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं क्या होना है। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में हैं। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। उसके साथ ट्रंप ने धमकी भी दी कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला भी कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है। ईरान के अंदर बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम गुस्सा है। ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इसमें ज्यादा वक्त सीज़फायर का है। आप नए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान बदतरीन शिकस्त से 2-4 है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। आइंदा दिनों में मजीद चीजें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे पर जल्दी नहीं। क्यूबा का जिक्र करते हुए ट्रंप का कहना था कि क्यूबा एक नाकाम रियासत है। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब है। वहां की अवाम मुश्किलात का शिकार है। हमें क्यूबा की अवाम की मदद करना होगी। अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं। तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 नकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमरीका को पाबंदियां और बहरी कज़ाकी खत्म करना होगी। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। ईरान से अमन मुआहिदे की तजवीज़ पर अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाहे अमल पर इख्तलाफात हुए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए के हवाले से दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन ईरान की अस्करी सलाहियत को मजीद कमजोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया, कतर और पाकिस्तान की सालसी में नया मुसविदा तैयार कर लिया गया है। सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जा सके।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। System. Ladies and gentlemen, the principle of pacta sunt servanda, that the agreements must be honored in good faith, lies at the very heart of international law. Without respect for treaty obligations, confidence between states weakens, international cooperation suffers, and the foundations of peace and stability are undermined. The sanctity of treaties and international commitments must therefore remain inviolable. In this context, the growing tendency of certain countries to hold treaties in abeyance, suspend long-standing legal arrangements, or use international agreements as instruments of political pressure is deeply concerning and worrisome. Such actions undermine mutual trust, weaken the credibility of international commitments, and risk setting dangerous precedents for the international legal order. Treaty obligations must be respected and implemented in totality in good faith, particularly where they concern regional stability, shared resources, and the well-being of millions of people. Ladies and gentlemen, as a dualist state, Pakistan follows a constitutional and parliamentary process for the incorporation of treaties into domestic law. International agreements do not automatically become enforceable within the domestic legal system unless implemented through appropriate legislative and administrative measures. This is the process, by the way, which keeps my brother Senator Azam Tahir fully occupied and overly worked. This process of incorporation and implementation is essential because the true strength of international law does not lie merely in signing of agreements, but in giving practical effect to them within national legal system. Pakistan remains committed to fulfilling its international human rights obligations through active engagement with the Universal Periodic Review Mechanism and various United Nations treaty bodies. As a responsible member of international community, Pakistan seeks to give effect to treaties through domestic incorporation, institutional implementation, and constructive participation in international review process. Colleagues, ladies and gentlemen, Pakistan firmly believes that international peace and security depends upon respect for international law and faithful implementation of treaty commitments. Pakistan has consistently taken steps to uphold its treaty commitments through domestic legislation, institutional mechanisms, and judicial engagement, whether in the fields of trade, investment, counterterrorism, human rights, climate cooperation, mutual legal assistance, or diplomatic relations. Pakistan remains committed to ensuring that its international obligations are fulfilled in good faith. I hope that beyond the curriculum of this program, you have experienced the warmth and the hospitality that Pakistan is known for, and that Islamabad has left a lasting impression on you. The connections you have built during this trip will continue to strengthen cooperation and understanding among our countries. I encourage all of you to continue contributing towards stronger treaty implementation, deeper legal cooperation, and a more peaceful and rules-based international order. I commend the International Mediation and Arbitration Center and the Ministry of Law and Justice
वजारत कानून इंसाफ के ज़ेर तमाम 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब जारी है। इस्लामाबाद में ये तकरीब जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आलमी मुआहिदों का एहतराम और उन पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। मज़ीद कहते हैं, अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात मज़बूत दो तरफ़ा बुनियादों पर उस्तवार हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको खबर दें, जबर के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना खाम ख्याली है। हमेशा वादों की पासदारी की हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल, कहा नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन अब भी अमरीका पर भरोसा नहीं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलायंसेस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने स्पेशल पॉलिसी 2023 के तहत BS 1/16 मुलाजमीन को हाई टाइम स्केल मिलने पर मुतल्लिका आला स्केल की तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदायगी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ये सहूलत 1 जुलाई 2025 से मौसर होगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ये इकदाम खजाना डिवीजन के 4 फरवरी 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम की रोशनी में किया गया है, जबकि इससे कबल 26 जून और 22 दिसंबर 2023 के अहकामात भी इस सिलसिले में जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप अकाउंट से मुंसलिक गैर फाल और गैर रजिस्टर्ड सिम्स के हवाले से अहम इंतबाह जारी कर दिया। अथॉरिटी ने सार्फिन को खबरदार किया है कि अपनी डिजिटल शनाख्त महफूज बनाने, गैर मुतवक्के लॉग आउट का इंतजार और साइबर फ्रॉड, हैकिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाव के लिए फौरी इकदामात यकीनी बनाएं। तफसीलात जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से व्हाट्सएप अकाउंट से मुंसलिक गैर फाल और गैर रजिस्टर्ड सिम्स के हवाले से अहम इंतबाह जारी कर दिया गया है। अथॉरिटी की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा ऐसी सिम से मुंसलिक होना चाहिए जो फाल और सारिफ के नाम पर रजिस्टर्ड हो। PTA के मुताबिक गैर फाल या बंद सिम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अकाउंट तक रसाई खोलने, चैट्स मुतासिर होने और डिजिटल शनाख्त के खतरात का सामना हो सकता है। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी सारिफ की सिम गैर फाल हो चुकी है या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है तो फौरी तौर पर करीबी फ्रेंचाइज या कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल की जाए। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक साइबर फ्रॉड, हैकिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाव के लिए मोबाइल नंबर की दुरुस्त रजिस्ट्रेशन इंतहाई जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोग पुरानी या बंद सिम्स के साथ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे इनका अकाउंट हाई जैक होने का खतरा बढ़ जाता है। PTA ने सार्फिन को खबरदार किया है कि गैर मुतवक्का लॉग आउट का इंतजार न करें, बल्कि बर वक्त अपना व्हाट्सएप नंबर किसी तस्दीक शुदा और फाल सिम पर मुंतकिल करें ताकि जाती मालूमात, राब्ते और डिजिटल शनाख्त महफूज रह सके। माहिरीन का कहना है कि मामूली गफलत भी सार्फिन के लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकती है, इसलिए शहरी फौरी तौर पर अपनी सिम और व्हाट्सएप अकाउंट्स की तस्दीक यकीनी बनाएं। साथ ही कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, माल्टा में मुनक्किदा वर्ल्ड डेटा समिट 2026 में पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी देखने में आई, जहां मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन, पॉलिसी साज और टेक्नोलॉजी शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में डेटा टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस और जदीद दौर में मालूमात के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक अहम तबादला ख्याल किया गया। DG पैमरा आमना मंजूर वट्टू ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मीडिया रेगुलेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा के मौसर इस्तेमाल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने जदीद डिजिटल दौर में मौसर पॉलिसी साजी और जिम्मेदार मीडिया के किरदार पर भी रोशनी डाली। वर्ल्ड डेटा समिट 2026 में मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने डेटा के बढ़ते हुए आलमी किरदार, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और डिजिटल निज़ाम की बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू की। DG पैमरा आमना मंजूर वट्टू की शिरकत को पाकिस्तान के लिए एक अहम सफारती और पेशावराना पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मजीद मजबूत हुई है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मुल्क का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में उजागर हुआ है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा फॉरमन यूथ समिट 2026 और नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी सलामती सिर्फ सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं बल्कि मुआशी, इंसानी और साइबर सिक्योरिटी भी इसका अहम हिस्सा है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि फॉरमन यूथ समिट 2026 नौजवानों की फिक्री तरबियत और कौमी शऊर उजागर करने की बेहतरीन काविश है, जबकि नई नस्ल को रिवायती और जदीद खतरात से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान की दिफाई तारीख का सुनहरी बाब है और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले साइंसदान और कौमी क़यादत कौम का फख्र है। उन्होंने कहा कि शफाफियत, एहतसाब, मजबूत इदारे और मौसर पॉलिसी साजी ही बेहतर हुक्मरानी और कौमी इस्तेहकाम की जमानत है। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का इजलास चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें गुजरांवाला रीजन की म्यूनसिपल कमेटी से मुतालिक 117 ऑडिट पेरास का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 662.40 मिलियन रुपए के गैर मजाज अखराजात, 138.941 मिलियन रुपए के बेजाब्ता अखराजात और 67.988 मिलियन रुपए की फीस की कम वसूली से मुतालिक ऑडिट एतराजात ज़ेर गौर आए। कमेटी ने स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारा अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अंजाम नहीं दे रहा। चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी ने हिदायत की कि स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी अपनी कारकर्दगी और तरीकाकार में फौरी बेहतरी लाए और जारी इंक्वायरीज की पेशरफ्त से कमेटी अरकान को बाकायदगी से आगाह करे। इजलास में ऑडिट पेरास निपटाने के लिए मयारी तरीकाकार अपनाने और महकमा लोकल गवर्नमेंट में महकमा सेहत और तालीम की तर्ज पर दाखिली ऑडिट विंग कायम करने की भी हिदायत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी सेहत व आबादी नादिया साकिब की हिदायत पर लाहौर में बड़ा एक्शन सामने आया है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब डॉक्टर फैसल महमूद की निगरानी में ड्रग इंस्पेक्शन टीम ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में गैर कानूनी मेडिकल डिवाइस साजी यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मेसर्स इंडस कोरिया नामी बगैर लाइसेंस फैक्ट्री से बगैर रजिस्ट्रेशन सिरेंज और दीगर आलात की तैयारी का इंकशाफ हुआ है। भारी मिकदार में खाम माल, जदीद मशीनरी और तैयार शुदा सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि फैक्ट्री को मौका पर ही सील कर दिया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल होगा। मजीद तहकीकात जारी हैं। मुलविस अनासर के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रिकॉर्ड मरतब किया जा रहा है। तहकीकात वसी कर दी गई। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।